मंगल से शुरू हुआ। जी हाँ, आज भले ही बुधवार गणपति का दिन आज हो, लेकिन कल रात से ही जो गणपति का आकार, श्रद्धा, आस्था दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव आज हमारे साथ में प्रकाश जी पंड्या मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे, भगवान गणपति जी ने विज्ञान का रूप जाना जाता है और आज जब ट्रम्प टैरिफ वार लेकर आया हुआ है, तो ऐसे में भगवान गणपति की पूजा आराधना कैसे करे और भारत को कैसे समृद्ध करे। धन्यवाद दीपक जी। गणेश चतुर्थी की आपको बधाई, शुभकामनाएं और आपके माध्यम से हमारे हजारों लाखों दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। टैरिफ वार की आपने चर्चा की। आज संयोग से बुधवार है। भगवान गणपति जो प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, विवेक के देवता हैं, उनकी आराधना का दिवस है आज। तो बुधवार के स्वामी के आगे, बुधवार के स्वामी की कृपा के आगे दुनिया के कितने ही ताकतवर व्यक्ति के कोई वार चलने वाले नहीं है। उनके सारे वार क्षणिक हैं, क्षण भंगुर है। बुधवार के स्वामी का वार ही स्थायी है, कालजयी है। विज्ञान के स्वरूप में आपने भगवान गणपति की व्याख्या की, विश्लेषण किया। आज वाकई पूरे भारतवर्ष के 144 करोड़ भारतवासियों को विवेक विज्ञान की, विनय विज्ञान की और विधेयात्मक दृष्टिकोण विज्ञान के को अपना करके और एक प्रकार से विवेक दृष्टि से काम लेने की आवश्यकता है। अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे टैरिफ वार की धमकियां देते हों, लेकिन भगवान गणपति की अथाह शक्ति और अकूत सामर्थ्य भारतवासियों के साथ है। वे विघ्नहर्ता माने गए हैं। कई असाध्य और अतुलनीय विघ्नों को क्षण में निवारण करने वाले देवता माने गए हैं। तो भारत पर कथित जो विघ्नों का के बादल मंडरा रहे हैं, छटने वाले हैं और आने वाली एकादशी तक तो जल झूलनी एकादशी पर भारतीय शास्त्र और सनातन धर्म इस बात का प्रमाण देता है कि शेष ईसाई भगवान विष्णु उस दिन करवट बदलने वाले हैं। तो भारत आर्थिक शक्ति के रूप में एक बड़ी करवट बदल करके विश्व पे छाने वाला है। इसलिए कोई वार भारत पर चलने वाला नहीं। और विवेक विज्ञान, विनय विज्ञान और विधेयात्मक दृष्टिकोण विज्ञान, इन तीनों को अपना करके हम मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। जी जी, इसके लिए एक सूत्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया है जी। तो भगवान गणेश और स्वदेश का भी कोई ना कोई बहुत सनातन काल से भगवान गणपति के प्राकट्य के समय से योग है कि देवादिदेव भगवान शिव और मां जगदम्बा पार्वती जी के समय से स्वदेशी का भारत के साथ में सनातन नाता और रिश्ता रहा है। जिन पदार्थों से, जिन वस्तुओं से आराधना और उपासना की, जिन विधियों से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, सब स्वदेशी से जुड़ी हुई है। वे महज दुर्वा दल से, दूब के कुछ तिनकों से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। दूब स्वदेशी का महान प्रतीक है। वे मोदक से प्रिय हो जाने वाले हैं। मोदक में प्रयुक्त अन्न, शर्करा और घृत सब स्वदेशी से जुड़े हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये जो स्वदेशी आह्वान है, उद्घोष है, दुंदुभी है, शंखनाद है, बिगुल है, ये 144 करोड़ भारतवासियों को अपनाने का बिगुल है। और इसको अपना करके हम ट्रम्प को नहीं, आने वाले समय में कोई इस भ्रमित बुद्धि का, दुर्बुद्धि का कोई व्यक्ति फिर इस तरह के वार की कभी धमकियां देने लगेगा तो उसका समाधान भी हम स्वदेशी से निकालेंगे। जी जी, तो आज भगवान गणेश को पूजने की जरूरत है। आपको अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हम एक दो नहीं 144 करोड़ लोग हैं। तो 144 करोड़ की प्रार्थनाएं जब भगवान श्री गणेश के दरबार में जाएगी तो वो प्रार्थना एक श्लोक कोई ऐसा हो जिसे हमें नियमित इन 10 दिनों में पढ़ना चाहिए या स्मरण करना चाहिए। जी दीपक जी, बहुत अच्छी और एक अचूक आयुध के रूप में मुझे इस श्लोक को आपने स्मरण करा दिया। 144 करोड़ भारतवासी आगामी 10 दिनों तक भगवान गणपति के समक्ष, फिर वो मूर्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने हो या घर बैठे हो, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्र विनायकम वक्ता वासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। वे आयु सिद्ध करें, वे काम सिद्ध करें और अर्थ शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर भारतवासियों को और भारतवर्ष को सफलता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही प्रार्थना दोस्तों, आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। थोड़ा सा हम अध्यात्म की ओर चले तो निश्चित रूप से आज हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो चौथी अर्थव्यवस्था, लेकिन पहले नंबर पर पहुंचना है तो गणपति भगवान की आराधना करें।